चंद्रयान 3 बस चांद पर उतरने को है तैयार, लेकिन उससे पहले ही इसरो ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। अब चांद पर रोबोट नहीं, भारत उतारेगा इंसान। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि न्यू इसरो की तरफ से निकल कर आ रही है उसके सामने ये शक्तिशाली चंद्रयान 3 मिशन एक सुई के बराबर भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन को अब तक सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि हमारा दुश्मन देश चीन इसको नष्ट करने की साजिश रच सकता है, जैसा कि अभी वो चंद्रयान 3 को गिराने के लिए कर रहा है। चाइना अपने ट्रैकिंग शिप को हिंद महासागर में उतारकर हमारे चंद्रयान पर नजर रख रहा है और इस मिशन को फेल करने की भरपूर कोशिश में जुट गया है। लेकिन इस दौरान इसरो ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है कि जो चीन के होश भी उड़ा देगा, क्योंकि चंद्रयान की सफल लैंडिंग और सारी रिसर्च के बाद इसरो अब चांद पर इंसानों को उतारने भी जा रहा है और इस बड़े मिशन का पहला कदम चंद्रयान 3 था। ऐसे में अगर कुछ महीनों बाद आपको चांद पर कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट तिरंगा लहराता नजर आए तो यह हैरानी की बात नहीं होगी। पर इस दौरान चीन इस मिशन के लिए बड़ा खतरा बनकर आ चुका है और अपने शिकारी जहाज को चंद्रयान 3 को ट्रैक करने में लगा दिया है। असल में दोस्तों इसरो के एक के बाद एक लॉन्च होने वाले मिशन से चाइना पूरी तरह से डर चुका है, क्योंकि हाल ही में इसरो ने रिवील किया है कि वो चंद्रयान 3 के बाद अगले महीने ही सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है। इसके साथ ही ये गगनयान और समुद्रयान को लॉन्च करने का भी ऐलान कर चुका है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट करना, वहां अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाना जितना ज्यादा मुश्किल है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है वहां से सही सलामत धरती पर वापस आना। ऐसे में इसरो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 को इसरो ने LVM-3 रॉकेट में फिट करके लॉन्च किया था, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए ये एक खास किस्म के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा, जिसे रॉकेट पर फिट किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट काफी हद तक एक हवाई जहाज की तरह होगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। उसमें उनके लिए रिसर्च इक्विपमेंट, भोजन, टॉयलेट, सोने बैठने की सुविधा से लेकर हर वो चीज मौजूद होगी जिनकी उन्हें आवश्यकता पड़ सकती है। इस स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में यान का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम भी मौजूद होगा, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स इसे कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन जब तक रॉकेट से अटैच्ड रहेगा तब तक इसका संचालन धरती पर मौजूद इसरो की टीम करेगी, और जब ये स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाएगा तो संचालन का सारा कार्यभार एस्ट्रोनॉट्स के कंधों पर आ जाएगा। वो स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करके उस जगह पर लैंड कराएंगे जहां पर मिशन को अंजाम देना होगा। अब अगर पृथ्वी पर लैंडिंग की बात करें तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिनमें से पहला तरीका है समुद्र में लैंडिंग करना। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्पेसक्राफ्ट्स को समुद्र में भी लैंड कराया जाता है, जिसे स्प्लैश डाउन का नाम दिया गया है। और इसी तरीके से नील आर्मस्ट्रॉन्ग की स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 को चांद से वापस आने के बाद लैंड करवाया गया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस प्रोसेस में स्पेसक्राफ्ट भी डूब सकता है और एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। इसलिए दूसरा और थोड़ा सुरक्षित तरीका है जमीन पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना। इसके लिए एयरपोर्ट रनवे का इस्तेमाल किया जाता है और स्पेसक्राफ्ट वैसे ही लैंड करता है जैसा कि आप एरोप्लेन को लैंड करते हुए देखते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में रनवे को पार करते हुए आगे न बढ़ जाए, इसके लिए स्पेसक्राफ्ट के पीछे एक बड़ा सा पैराशूट ओपन किया जाता है। ये इसे पीछे की ओर खींचता है और इस तरह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कंट्रोल हो जाती है। अब अगर हम SpaceX के स्पेसक्राफ्ट पर नजर डालें तो ये पुराने स्पेसक्राफ्ट्स की तरह ना होकर एक कैप्सूल की तरह होते हैं और इसमें पहले से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है। इसलिए इसरो भी अपने गगनयान को इसी कैप्सूल की तरह डिजाइन कर रहा है, जो 3 लोगों को लेकर जा सकता है। गगनयान को एडवांस्ड डॉकिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा और ये 3.7 टन का कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। तो अब इस खबर पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, ये देखने लायक होगा। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।